अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपसे कहा था कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी जनरल के ऊपर, तो उसके अंदर हम पास पेपर को सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं पास पेपर से प्रीवियस जो पेपर्स होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 2018 रेगुलर प्राइवेट जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। मेरे पास जो है मौजूद है पास पेपर 2018 का। मैं कोशिश करूँगा कि नीचे जो है आपको वीडियो के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो साथ साथ नज़र आती रहे ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें उस ट्रांजैक्शन को। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2B है यहाँ पर। उसमें कह रहे हैं कि द फॉलोइंग आर दी ट्रांजैक्शंस ऑफ फरहान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं ये किसकी हैं? फरहान ट्रेडर्स की हैं। यानी कि अब जो हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, जर्नल बनाने जा रहे हैं, ये किसका है भाई? फरहान ट्रेडर्स का। फरहान ट्रेडर्स का हम क्या करने जा रहे हैं भाई? जर्नल बनाने जा रहे हैं। कौन सा मंथ है भाई? 2018। ईयर है अप्रैल 2018। तो फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 2018। आपने क्या करना है, इस जो आप प्रेजेंटेशन दोगे जर्नल के फॉर्मेट से ऊपर कोशिश ही कीजिएगा कि इसको बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो बनाने के ना। आपकी लाइन बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो रही है और जर्नल जो है आप फिर आखिर से स्टार्ट कर रहे हो। तो बिल्कुल जिस तरह मैंने कोशिश की थी कि बिल्कुल जो है ये देखें सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। एक अच्छा जो है वो इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के लिए। तो आप साथ साथ जो है मैं बताता जाऊंगा कि आपने अपनी कॉपी को प्रेजेंट किस तरह से करना है एग्ज़ाम के हवाले से। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन अब मैं रीड कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि मिस्टर फरहान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैश ₹5 लाख एंड अ शॉप बिल्डिंग ₹8 लाख। अच्छा, मिस्टर फरहान क्या कर रहा है भाई? स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को कैश ₹5 लाख और शॉप बिल्डिंग कितनी? 8 लाख रुपए की। अब उसको हमने रिकॉर्ड करना है अप्रैल की 1 तारीख को। भैया जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? ये ट्रांजैक्शन है आपकी अप्रैल की 2018। यहाँ ऐसे ऊपर करके लिख लीजिएगा। अप्रैल की 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से और शॉप बिल्डिंग से। शॉप बिल्डिंग से और कैश से। कैश कितना लेकर आ रहा है बिजनेस के अंदर? कैश क्या है भाई? एक एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं भाई? डेबिट करते हैं। शॉप बिल्डिंग क्या है? ये भी एक एसेट है। तो ये भी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं भाई? डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कैश कितना वो लेकर आया? मान लें कि डेबिट का कॉलम है और ये क्या है? क्रेडिट का कॉलम है। मान लें कैश कितना है हमारे पास? ₹5 लाख से क्या हो गया? कैश इंक्रीज हो गया और बिल्डिंग जो है हमारी इंक्रीज हुई है, शॉप बिल्डिंग ₹8 लाख से। बहुत से बच्चे इस बात के अंदर कंफ्यूजन होते हैं कि हम लोगों को बताया जाता है कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो बिज़नेस जो है वो हमेशा वो कैश से ही स्टार्ट कर रहा होगा भाई। पैसे लगा रहा है तो वो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर उसके पास उसकी कोई पर्सनल लैंड है, अगर उस लैंड को बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ करता है, या अब वो कहता है कि ये जो लैंड है या कार है या ट्रक वगैरह है, ये मेरी शॉप है, वो किस पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी? बिज़नेस के पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी। ये अब अंडर दी उसके बिज़नेस है, मैं पर्सनल यूज़ उसे नहीं करूँगा तो वो भी बिज़नेस का हिस्सा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो उसकी बिल्डिंग होगी, उसने क्या किया? शॉप बिल्डिंग उसने अब फरहान ने किसके उससे स्टार्ट कर दी? बिज़नेस के अंदर कर दी। तो वो
इंक्रीज़ हो गई 8 लाख से, और 5 लाख से उसका कैश इंक्रीज़ हो गया। अब जो है कैपिटल उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, कैपिटल उसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 13 लाख से, 5 और 8 13। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है उसमें कह रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1 लाख एंड ऑन अकाउंट ₹15,000, यानी कि मर्चेंडाइज ख़रीद रहा है वो 1 लाख की कैश पर और 50,000 की ऑन अकाउंट यानी कि उधार पर। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का वर्ड या टर्म जब भी यूज़ होगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि उधार की बात कर रहे हैं। अब अप्रैल की 5 तारीख को बात कर रहे हैं किस पे, मर्चेंडाइज ख़रीदना है। यानी कि आप जब भी मर्चेंडाइज क्या कर रहे होगे, परचेज़ करोगे, तो हमेशा आप परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करोगे। किसी दूसरे एसेट की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ठीक है। आप जब इसे ख़रीदोगे तो आप इनको उसके नाम से ही रिकॉर्ड करोगे। लेकिन मर्चेंडाइज ऐसा सामान होता है कि आप जिसका आप क्या कर रहे होते हो, बिज़नेस कर रहे होते हो, तो वो सामान जो है वो बार बार आपके गोदाम में आ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज भी उसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप इसीलिए जो है आप जब भी मर्चेंडाइज ख़रीदोगे तो हमेशा परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करोगे। तो हमने क्या किया, परचेजेस को डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया, मर्चेंडाइज भाई क्या है, एक एसेट है जिससे हम अपना क्या करते हैं, बिजनेस रन करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्या करते हैं भाई, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, तो हमने 1 लाख का कैश पर ख़रीदा और 50,000 का उधार पर, तो टोटल हमने कितना मर्चेंडाइज ख़रीदी, 1,50,000 की, ठीक है। और जिसके अंदर से इस 1,50,000 का जो हमने सामान ख़रीदा, इसमें से हमने कैश दिया। कितना कैश दिया, कैश हमने दे दिया, हमारे पास से कैश चला गया। हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपए से। और अकाउंट पेएबल यूज़ की जाती है एक टर्म, जब भी आप सामान उधार पर ख़रीदते हो तो अकाउंट पेएबल यानी कि हमने अब पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं भाई, 50,000 रुपये आपने क्या करने हैं भाई, देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है कि भाई ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश ₹1,25,000। कैश जो है वो क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट खुलवा रहा है किसके, कितने अमाउंट से, 1,25,000 की अमाउंट से वो क्या कर रहा है भाई, अप्रैल की 8 तारीख को वो बैंक अकाउंट ओपन करवा रहा है। अच्छा, अब बैंक अकाउंट ओपन करवा रहा है तो मतलब कि ओपन करवाने के बाद उसने 1,25,000 रुपये उसमें क्या किए होंगे, डिपॉजिट करवाए होंगे। यानी कि बिज़नेस से वो पैसा अब बैंक में चला गया, बिज़नेस से वो पैसा बैंक में चला गया, यानी कि बिज़नेस का कैश कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। तो बैंक के अंदर जो है वो आपका एसेट, बैंक भी एक एसेट है, तो वो क्या हो गया, बैंक में इंक्रीज़ हो गया। जब इंक्रीज़ हो गया बैंक की साइड से, तो बैंक डेबिट और कैश आपके पास से जाकर बैंक में चला गया। तो बैंक डेबिट कितने से, 1,25,000 से, और कैश जो है आपका 1,25,000 से क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है इशूड अ चेक टू द सप्लायर ₹48,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹50,000। अप्रैल की 15 तारीख को अब ये पेमेंट कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं किसकी, इस मर्चेंडाइज की। ये आपने जो सामान उधार पर ख़रीदा था इसकी अब अप्रैल की 15 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 48,500, 48,500 जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। सामान उधार पर कितना ख़रीदा था, 50,000 का, देने भी 50,000 चाहिए। अब हो सकता है कोई ऐसी टर्म हो, उसने कहा होगा कि भाई आप 10 दिनों में, 5 दिनों में, 3 दिनों में पैसे दे दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने अब यहाँ पर क्या किया होगा, हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट किया होगा। अब जब यहाँ पर फुल सेटलमेंट की बात की जाएगी, यानी कि अब उसका अकाउंट क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, उसकी पेमेंट कर रहे हो। अब 50,000 हमने देने, लेकिन दे कितने रहे हो, 48,500। तो मतलब कि
कोई ना कोई आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, जिसकी वजह से फुल सेटलमेंट का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अब अकाउंट पे भी एक लाइबिलिटी है, इंक्रीज़ हुई तो हमने क्रेडिट कर दिया, जब डिक्रीज़ होगी तो लाइबिलिटी डिक्रीज इन डेबिट। लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अकाउंट पेएबल डेबिट। भाई कितनी लाइबिलिटी थी हमारी, 50,000 लाइबिलिटी थी भाई, आपने कहा 50,000, मैंने लिख दिया 50,000 लाइबिलिटी थी। पैसे कितने दे रहे हैं हम, पैसे दे रहे हैं 48,500। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 48,500। अब यहाँ पर एक जो है वो टर्म यूज़ की जाएगी परचेसेस डिस्काउंट के नाम पर, यानी कि आपने सामान ख़रीदा था तो उसके बिहाफ में आपको क्या मिला, परचेसेस डिस्काउंट मिला। अगर सामान बेचा होता, आप किसी को डिस्काउंट देते, तो वहाँ पर सेल डिस्काउंट की टर्म इस्तेमाल की जाती। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे परचेजेस डिस्काउंट को, कि अब हमें सामान ख़रीदा था तो उसके ऊपर हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला। परचेजेस डिस्काउंट कितना मिला, 1500 का। तो ये 50,000 आपकी अकाउंट जो है फुल सेटलमेंट उसकी हो गई। अच्छा, एक मैंने यहाँ पर गलती की है कि जब हम चेक के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो पैसे आपके बैंक से जाएंगे। ये मिस्टेक है, कि चेक के ज़रिए आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसे कहाँ से जाएंगे भाई, बैंक से जाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है प्रोप्राइटर विड्रू कैश ₹15,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ ₹4800 बिजनेस इज पर्सनल यूज़। अब प्रोप्राइटर जो है वो क्या कर रहा है, कैश विड्रू कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, निकलवा रहा है बिजनेस से, कितना भाई, 15,000 कैश निकलवा रहा है और 4800 की मर्चेंडाइज जो है वो लेकर जा रहा है अपने बिजनेस से। अब भाई उसका बिजनेस है, हम मना तो नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हमने ना चलो भाई रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी ऑनर विड्रॉ करता है कुछ भी बिजनेस से, आया वो कैश हो, मर्चेंडाइज हो, इवन बिल्डिंग या कुछ भी, उसने जो बिज़नेस का हिस्सा बनाया था विड्रॉ कर रहा है, बिज़नेस से अलग कर रहा है, उसको ले रहा है अपनी ऑनरशिप के अंदर या पर्सनल यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। अब तो आप वहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हो ड्राइंग की, जो कि हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल भी कहलाता है, जो कि कैपिटल की अमाउंट अब ख़त्म हो जाएगी, जब कैपिटल की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब आप क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट बनाने जाओगे, सॉरी बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो वहाँ ऑनर इक्विटीज़ के अंदर से हम इस अमाउंट को क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो भाई उसने 15,000 का कैश निकलवाया और 4,800 की उसने क्या की, मर्चेंडाइज निकलवा ली, तो टोटल सामान उसने कितना ले लिया, 19,800 का, जिसके अंदर से कैश आपका कितना था, 15,000, और मर्चेंडाइज जब आपकी कितनी थी, 4,800 की। मैं यहाँ पर परचेजेस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब आपने उस मर्चेंडाइज को ख़रीदा था तो आपने क्या किया था, परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड किया था, तो इसलिए यहाँ पर मैं परचेजेस को क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, कितने से, 4,800 से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिस पर हमने आपको पास पेपर जो था 2018 रेगुलर प्राइवेट का वो सॉल्व करके बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको समझाएंगे प्रॉपर 2017 अकाउंटिंग का जनरल के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।